नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर ये आप वीडियो देख रहे हैं। ये जो मैप है ये है 19 मार्च का पूर्वानुमान बताने वाला मैप। इस प्रकार से मौसम रह सकता है, लेकिन मैं एक पहले आपको जानकारी दे देता हूँ कि आज रात के समय और कल दोपहर तक कुछ मैदानी क्षेत्रों में मौसम बदलेगा। उसकी भी जानकारी लेंगे और जानकारी भी मैं दूंगा। मौसम बदलेगा, बरसात, आंधी तूफान की गतिविधियां मेघ गर्जन के साथ में हो सकती है। तो किसान भाई लगभग आज ही सतर्क हो जाएं। और अगर ये बरसात होगी, आंधी तूफान होगा, किसानों को परेशान करेगा भाई। बेमौसम बरसात है और पूर्वी भागों में देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम बदलेगा। 19 तारीख से जो मौसम बदलेगा ना, उसका प्रभाव 17 मार्च से ही बदलना शुरू हो जाएगा। 18 मार्च को और इलाकों में बरसात बढ़ेगी, फिर 19 मार्च को, फिर 20 मार्च से धीरे धीरे बरसात कम हो जाएगी और 21 और 22 मार्च को लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन शाम से फिर 22 मार्च के शाम से फिर से मौसम पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी इन इलाकों से मौसम बदलेगा। राजस्थान के पश्चिमी इलाके, पंजाब, हरियाणा, इन क्षेत्रों से मौसम में बदलाव होगा। तो लगातार कंटिन्यू 3 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेंगे। साथ में मध्य भारत के ऊपर बनने वाले हैं कन्फ्रेंस जोन, जिसकी वजह से मध्य भारत में भी बरसात की गतिविधियां 18 मार्च से बढ़ेगी, ये संभावना है। और अब जानते हैं कि कैसा मौसम रहेगा, विस्तार से आपको जानकारी। ये जो मैप देख रहे हैं ये है आज का मौसम पूर्वानुमान बताने वाला मैप, यानी 14 मार्च का बताने वाला मौसम बरसात वाला मैप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी मौसम आज शाम या फिर रात्रि के समय मौसम बदल सकता है। और उत्तरी पाकिस्तान का ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर भी कुछ मौसम बदलेगा। और 15 मार्च वाला देखेंगे ना, तो उसमें कुछ पंजाब, कुछ हरियाणा और कुछ उत्तरी राजस्थान में भी बरसात दिखाई देगी। मैं बताना चाहूँगा कि आज रात्रि के समय मेरे को लग रहा है कि इस उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्रों में, यहाँ पर कुछ बरसात की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ में शुरू हो सकती है। और जो कि धीरे धीरे बरसात बढ़ते बढ़ते 15 मार्च के दोपहर तक रह सकती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये बरसात पहुंच सकती है। ज़्यादा बड़ी बरसात नहीं है, ज़्यादा अच्छी बरसात की संभावना नहीं है। अगर मेघ गर्जन हो रहा होगा वहाँ पर कई जगहों पर तेज़ बरसात भी आ सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। वैसे किसान भाई सतर्क हो जाएं। थोड़ी सी बरसात भी आंधी तूफान के साथ में आती है ना, तो किसानों को काफ़ी परेशान, यानी फसलें काफ़ी तबाह कर सकती है। राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में मौसम कम बदलेगा और उत्तरी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की तरफ ज़्यादा मौसम में बदलाव शायद 15 मार्च की अर्ली सुबह से देखने को मिल सकता है। तो पूर्वी भारत में मौसम नहीं बदल रहा है, यहाँ पर भी बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम नहीं बदल रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात कंटिन्यू संभावित है। गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। केरल में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। ये है 15 मार्च का मौसम पूर्वानुमान। इसमें देख सकते हैं कि कुछ उत्तरी राजस्थान में भी मॉइस्चर दिखाई दे रहा है। पंजाब में, उत्तर पूर्वी इलाकों में तो कई जगहों पर हल्की मध्यम बरसात संभावित है। लेकिन दक्षिणी भागों में भी कुछ जगहों पर बरसात के साथ में आंधी तूफान 15 मार्च को भी चलेगा। और दोपहर बाद में 15 मार्च को पंजाब में कई क्षेत्रों में बरसात बढ़ भी सकती है ज़्यादा। ऐसे ही हरियाणा के क्षेत्रों में सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हांसी से लगाकर फाजिलका, अबोहर, बठिंडा, इधर ये बठिंडा जो पंजाब का इलाका है, वहाँ से लगाकर नुहा, पलवल, फरीदाबाद, लगभग कहूँ तो पूरे के पूरे हरियाणा में चांसेस हैं कि आंधी तूफान के साथ में, मेघ गर्जन के साथ में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती है, जो कि फसलों को तबाह कर सकती है। राजस्थान में ज़्यादा चांसेस नहीं है, केवल उत्तर और उत्तर पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत मेघ गर्जन के साथ में हो सकती है बरसात की गतिविधियां या फिर आंधी तूफान की गतिविधियां। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी संभावित है, मैंने आपको बताया था ना, जिसमें आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली के आसपास से लगाकर गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली के आसपास कई जगहों पर हल्की मध्यम बरसात की संभावना है 15 मार्च को। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गिलगित लद्दाख में बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं अच्छी है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात और स्नोफॉल कंटिन्यू चलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला रीजन है, जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात संभावित है। बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, बादल जरूर रह सकते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र, कर्नाटक का क्षेत्र, यहाँ पर थोड़े थोड़े बादल आने लगेंगे और थोड़ी थोड़ी बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। 16 मार्च को ये संभावना है। 16 मार्च को मैदानी क्षेत्रों से पश्चिमी विक्षोभ आगे निकल जाएगा, सर्कुलेशन आगे निकल जाएगा, लेकिन बादलबाई कंटिन्यू रहेगी। और पहाड़ों के ऊपर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी बरसात और स्नोफॉल की संभावना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में भी संभावना है कि बरसात की। बिहार में एक बताऊँ, बिहार में पूर्वी इलाकों में हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है 16 मार्च को। और झारखंड में
बरसात पॉकेट में कहीं कहीं पर हो सकती है। पूर्वी इलाकों में थोड़ी दुमका साइड, गोंडा साइड थोड़ी सी ज़्यादा बरसात की संभावना है। पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावनाएं नहीं थी। कल तक मैंने मैप देखा था, पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना नहीं थी। तो आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल के लगभग मध्य इलाकों पर बरसात कई जगहों पर संभावित है 16 मार्च को। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के विशेष रूप से दक्षिणी इलाके, तेलंगाना के पूर्वी इलाके, आंध्र प्रदेश का उत्तरी इलाका, जहाँ पर बरसात बढ़ जाएगी 17 मार्च को और बढ़ेगी, फिर 18 मार्च को और बढ़ सकती है। केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना में बरसात की संभावना कंटिन्यू 17 मार्च को ये संभावना है। 17 मार्च को देखेंगे तो पहाड़ों के ऊपर बरसात तो स्नोफॉल तो कम होगा, लेकिन मैदानी इलाकों में कुछ मौसम में बदलाव धीरे धीरे दोबारा से शुरू होगा, जो कि दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाका है जो उसका सीतापुर, लखीमपुर खीरी का क्षेत्र है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ संभावित है। पंजाब में मौसम 17 मार्च को मौसम शुष्क रह सकता है और राजस्थान में भी लगभग 17 मार्च को मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलबाई कंटिन्यू उत्तरी भागों पर बनी रहेगी। बिहार के पूर्वी इलाके, झारखंड के पूर्वी इलाके, दक्षिणी इलाके, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्र प्रदेश में थोड़ी बहुत बरसात की संभावना कंटिन्यू बनी रहेगी। केरल, तमिलनाडु के अंदरूनी क्षेत्रों में बरसात संभावित है। कर्नाटक में ज़्यादा संभावना नहीं है। 18 मार्च को ये संभावना है। 18 मार्च को उत्तर भारत के इन पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात और स्नोफॉल की तो संभावना अच्छी खासी है और मैदानी इलाकों में देखें तो बरसात संभावित यहाँ पर है। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों पर थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियाँ हो सकती है, जो कि 18 मार्च को संभावित है। और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में जोधपुर, बीकानेर संभाग, इन क्षेत्रों में बरसात संभावित है। बरसात के साथ में आंधी, तूफान और ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है कई क्षेत्रों में। जयपुर और भरतपुर संभाग में भी 18 मार्च को मौसम बदल सकता है। हल्की बरसात या मध्यम दर्जे की बरसात कहीं पर हो सकती है। कोटा, उदयपुर संभाग में ज़्यादा मौसम संभावित नहीं है, ज़्यादा बरसात संभावित नहीं है। गुजरात और मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश में 19 मार्च को मौसम काफ़ी बदल सकता है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बरसात संभावित है। पूर्वी बिहार में भी संभावित है, थोड़ी बहुत पूर्वोत्तर राज्यों में भी संभावित है। ये संभावना है कि बरसात हो सकती है। 19 मार्च को देखेंगे, 19 मार्च को पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बरसात संभावित है। और जो ये अच्छी बरसात और अच्छी आंधी तूफान की संभावनाएं बन रही है, तो किसानों की दिल की धड़कनें बढ़ रही होगी और बढ़ना भी लाजमी है, क्योंकि अभी भी पक्की हुई फसलें खड़ी हुई है, कोई काट रहा है, कोई अपना कोई भी काम कर रहा है, कढ़ाई मढ़ाई का काम चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात संभावित बन रही है। मध्य प्रदेश में, पश्चिमी इलाकों में भी संभावना है, लेकिन ये मध्य प्रदेश वाली बरसात गायब भी हो सकती है। बिहार के पूर्वी इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संभावना है बरसात की। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना हल्की है और पूर्वोत्तर राज्यों में, असम, मेघालय में थोड़ी सी ज़्यादा संभावना है बरसात की। तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी बरसात संभावित हो गई है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा बरसात संभावित है। 20 मार्च को ये संभावना है। 20 मार्च को देखेंगे तो हरियाणा में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात संभावित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। तेलंगाना राज्य में, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी बेमौसम बरसात की संभावना है। राजस्थान से 20 मार्च से धीरे धीरे मौसम शुष्क होगा, लेकिन फिर भी उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं पर हल्की बूंदाबांदी दोपहर तक रह सकती है। पश्चिमी राजस्थान में मौसम हो जाएगा शुष्क और ठंडा भी हो जाएगा। ये पश्चिमी विक्षोभ आगे जाने के बाद में 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट भी आएगी। गुजरात और मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में मौसम लगभग शुष्क रहेगा। 21 मार्च को ये संभावना है, देख सकते हैं। 21 मार्च को पूर्वी इलाकों में ही बरसात संभावित है, पूर्वी भारत में ही बरसात की संभावना है। 22 मार्च को यह संभावना है। 22 मार्च को फिर से पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 मार्च को ये संभावना है, यानी कह सकता हूँ कि 22 और 23 मार्च के बीच में जो रात्रि आ रही है, फिर से पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में मौसम परिवर्तन करवा सकती है। अभी फिलहाल मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान में बस इतना ही था।